आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। श्री धाम वृंदावन की धरती है, बड़ा सुकून मिल रहा है। भगवान आदित्य की कथा, ऐसे भगवान सूर्य नारायण जो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ देते हैं। रोग को मिटावे दुख विपता घटावे तू, रोग को मिटावे दुख विपता घटावे तू ही, तेरे ही प्रताप से धरित्री टिकी रहती है। ये पंक्तियां तो किन्हीं और की हैं, उनकी पंक्तियां मैं यहाँ से गा रहा हूँ। एका सवैया बनाए। रोग को मिटावे दुख विपता घटावे तू यूं ही, तेरे ही प्रताप से धरित्री टिकी रहती है। बंध्या के बालक होए, ये सूर्य भगवान की कृपा है। भगवान सूर्य नारायण क्या क्या दे देते हैं। रोग को मिटावे दुख विपता तू घटावे ही, तेरे ही प्रताप से धरती टिकी रहती है। बंध्या को बालक और अंधन को आंख दे, अष्ट सिद्धि नवो निधि संग लगी रहती है। इतना ही नहीं, तू ही है अनादि नित्य अविचल अविकारी देव, तेरे ही प्रभाव से यह सृष्टि सब चलती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का स्वामी एक तू ही सूर्य, ज्योति तेरी सदा जलती है, ज्योति तेरी सदा जलती है। ऐसे भगवान भास्कर हैं, बजरंगबली हनुमतलाल जी के भी गुरुदेव हैं, जिनके बिना तो कुछ संभव नहीं है। तुलसी को भी गमला को अंदर रख दीजिए, सूर्य की किरण नहीं मिलेंगी तो वो भी सूख जाएगी। आपको मालूम है ये घुटनों की, कमर की जो ये बीमारी है, ये इतना दर्द है। ये दर्द क्यों पनप रहा है? सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, कैल्शियम की कमी आ जाएगी। कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो गांठों में गैप हो जाएगा, जोड़ों में, और गैप हो जाएगा तो वहां दर्द चालू। बाजारों में भी मकान ऐसे खरीदे जाते हैं, ना धरती अपनी होती ना छत अपनी होती, बीच में लटके। अब धरती ना मिले तो कम से कम छत तो मिल जाए, ना धरती मिलती ना छत मिलती, अब प्रकाश कहां से आवे? फ्लैट में फ्लैट फंसे हुए हैं, वहां तो विंडो भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है कि सूर्य भगवान की किरणें भी उतर के आ जाए। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, किसान लोग इस बात को बहुत ज्यादा जानते हैं, उन्हें पता है कि सूर्य और चंद्रमा के बिना फसल में बीज नहीं पड़ता, तो सूर्य नारायण की इस परम किरणों के बिना यह जीव भी आरोग्यत नहीं रहता, वो रोगी बन जाता। नित्य थोड़ा, इन दिनों में तो धूप बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा सा घर के बाहर निकल करके धूप में बैठे हैं सूर्य भगवान के सामने, थोड़ा देह पर सरसों का तेल लगाकर और फिर सूर्य भगवान के सन्मुख बैठिए, ओहो, ऐसा लगता है कि हम धरा पर है ही नहीं, सूर्य लोक में ही पहुंच गए। स्नान करके नहाने के बाद हल्का हल्का देह में सरसों का तेल लगाकर, जहाँ सूर्य भगवान की खूब धूप आ रही हो वहां बैठिए, कितना आनंद का अनुभव होता है। सूर्य भगवान की किरणें, ये मैंने आज ही पढ़ा है, भगवान सूर्य देव की तो किरणें कुष्ठ रोग को भी ठीक कर देती। यह भगवान सूर्य नारायण का इतना बड़ा प्रभाव है, यह आरोग्यता देते हैं। इनके बिना तो आदमी पीला पड़ जाएगा। एक आपने जो पीलिया रोग सुना हुआ है, बड़ा खतरनाक है। सूर्य भगवान के प्रकाश के अभाव में उनके सन्मुख न बैठा जाए तो ये तमाम प्रकार की, यहाँ तक असाध्य बीमारियां भी लोगों को जकड़ लेती हैं। तो रोग को मिटावे दुख विपता घटावे यूं ही, विपत्ति का भी हरण करता है। तेरे ही प्रताप से धरती टिकी है, सूर्य भगवान के तप के द्वारा ये धरा टिकी है। बंध्या को बालक, जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान, अंधन को आंख देत। भगवान सूर्य देव को अर्घ देने से आंखें मिलती हैं, ज्योत मिलती है। अष्ट सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धि नौ निधियों को देने वाले भगवान भास्कर संग लगी रहती है। तू ही है अनादि नित्य अविचल अविकारी देव, इसके अंदर कोई विकार नहीं है, तेरे ही प्रभाव से यह सृष्टि सब चलती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों को देने वाले आप हैं स्वामी एक, तो ही सूर्य ज्योति तेरी सदा जलती है। ऐसे भगवान सूर्य नारायण, ऐसे भगवान सूर्यदेव, जिनके लिए जितना भी कुछ कहा जाए उतना कम है। कल से कथा आरंभ हो चुकी है और आज सूर्य पुराण की कथा का दूसरा दिन है। धन्य है आप, इतने लंबे समय से इस कथा को सुनते सुनते और आप बोर नहीं हुए हैं। संख्या घटी नहीं है श्रोताओं की, जितना हुआ है बढ़ा ही है, ग्राफ बढ़ा है।
नहीं तो 9 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, आदमी बोर हो जाए। हर रोज नई बात सुनने को मिली, किसी भी पुरानी बात को रिपीट नहीं किया गया। कथा में इतना आनंद आया। और भगवान ने कहा भी था, उन्हें जब पूछा था कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, तो कथा में जो रोते हैं, कथा में जो हंसते हैं, और कथा में जिनको नाचने का मन करता है, मैं उनके हृदय में रहता हूं। ये भगवान के शब्द थे। और मुझे लगता है कि इन कथाओं में कभी कभी आपकी आंख में आंसू आ भी जाते होंगे। मेरी तो आंखें सूज जाती हैं रोते रोते। और कभी कभी तो उस चैप्टर में यह लगता है कि हम उसी पात्र के पास पहुंच गए हैं जिसकी कथा चल रही है, ऐसा लगता है। कल कोई प्रसंग था, ऐसा लग रहा था कि मैं पहुंच गया कुरुक्षेत्र और कर्ण मेरे सामने ही है। कथा के माहौल में ऐसा कुछ हो जाता है। और परमात्मा ने कहा कि मेरी कथा में रोना आवे, नाचने का मन करे, रोम रोम फड़के, तो ये पहचान है कि उस श्रोता के हृदय में मैं जाके बैठ चुका हूं। क्योंकि जब वक्ता कथा कहता है तो भगवान कहते हैं मेरी आंख के आंसू बंद नहीं होते, मैं रोता हूं। लव कुश ने कथा सुनाई थी राम जी को, और राम जी बैठे बैठे रोते रहे थे। और रामायण में भगवान बोले भी है, खुद उन्होंने कहा योग के 8 अंग में पहला है यम, दूसरा है नियम। तो अभी तक यम की चर्चा हो रही थी, आज चर्चा नियम से आरंभ, नियम की चर्चा आरंभ हुई है। उसमें कोई न कोई नियम होना चाहिए। तो आज यूट्यूब और फेसबुक पर सुनने वाले भक्तों ने सुबह नियम लिया है कि हम ये रोज करेंगे, जैसी कथा सुनेंगे तो सबसे पहले लाइक करेंगे। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।